मुख्यमंत्री उपस्थित और ताऊ देवीलाल का पोता भाई आदित्य देवलाल, जोरदार तालियों से भाई आदित्य जी का स्वागत करें, आमंत्रित करता हूं। 4 महीने बाद एक लड़ाई और है, और पिछली बार ये सब लोग इकट्ठे हुए थे और इनका एक नारा था, आदित्य नु ढा लो, इन्हू जितन ना दो। पर साथियों, ऐत की गौर कर लो, ये फिर लड़नगे, ये सारे इकट्ठे होंगे, ये बगड़ मिले ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੋਚ ਕੇ ਖਾ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਐਤਕੀ ਸਚੇਤ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹ ਬਗੜ ਮਿਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਿਓ, ਆਪਾਂ ਐਤਕੀ ਪਾਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, एक एक करता बुआ खड़खड़ा के पूछूंगा कि मेरे लायक को सेवा है तो मेरे को सेवा लगाओ। मैं आप सब लोगों का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। एक बार जोरदार नारा लगाएंगे मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की। नायब सैनी जी, नायब सैनी जी, डॉक्टर अशोक तंवर जी, बहन सुनीता दुग्गल, बहुत बहुत धन्यवाद। 25 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अशोक तंवर जी को सहयोग देने के साथ साथ घर घर में जाके इस बात का प्रचार करें। एक एक पन्ना प्रमुख अपने पन्ने पे प्रचार करें ताकि भारी मतों से डॉक्टर अशोक तंवर को जिता के मुख्यमंत्री उपस्थित और ताऊ देवीलाल का पोता भाई आदित्य देवलाल, जोरदार तालियों से भाई आदित्य जी का स्वागत करें, आमंत्रित करता हूं। एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, भारत माता की। नायब सैनी जी, आदर और सम्मान के योग हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सैनी जी, हमारे अजीज सरसा से ताल्लुक रखने वाले और हमारे बहुत ही मेहनती और जिनकी आवाज पंजाब के कोने कोने में गूंजती है, ऐसे हमारे सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा जी, हमारे पूर्व सांसद बहन सुनीता दुग्गल जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट डॉक्टर अशोक तंवर जी, सरदार बलकौर सिंह जी, एक्स एमएलए कालावाड़ी, रामचंद्र कंबोज जी, एक्स एमएलए रानिया, हमारे सुरेंद्र आर्य जी, प्रदेश महामंत्री, जिला के प्रभारी वेद भुल्ला जी, हमारे जिला की अध्यक्ष बहन निताशा सिहाग जी, पूर्व अध्यक्ष यतेंद्र सिंह जी, सतीश जग्गा जी, बलदेव सिंह मांगियाना जी, हमारे चेयरमैन ओडा ब्लॉक समिति के सरदार मनजीत सिंह जी, हमारी ब्लॉक समिति की ओडा की वाइस चेयरमैन अंजू शर्मा जी, गीता सारंग जी, किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष प्रिंस बिश्नोई जी और हमारे मंडल के अध्यक्ष अमरजोत सिंह डिम्पी मर्दादू, सुनील बंदवाड़ा, इसी के साथ साथ सतीश जी और हमारे धर्मेंद्र पाल टपी जी, और मेरे साथ हमेशा से ही पानी पे अपनी आवाज को बुलंद करते हुए पुरजोर कोशिश करते हुए हमारे जिला परिषद के मेंबर ओम प्रकाश फौजी जी, सम्मानित मंच और साथियों, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी का पहला जलसा डवाड़ी विधानसभा में है। एक बार जोरदार तालियां मिला के स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। अपनी अपनी सीटों पे खड़े होकर, कुर्सियों पे खड़े होकर स्वागत करें। भारत माता की, भारत माता की। साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी की 5 रैलियां पिछले 9 सालों में दवाड़ी विधानसभा में आप लोगों के सहयोग से, इस इलाके की मेहनत से हम लोगों ने करने का काम किया। आज हरियाणा के बैकवर्ड समाज के मुख्यमंत्री की इस दवाड़ी की धरती गांव गोरीवाला में ये पहली रैली है। मैं ये मानता हूं कि 10 साल पूर्व भारतीय जनता पार्टी एक छोटी सी रोशनी के रूप में इस
इस इलाके के अंदर आई और आप सब लोगों के सहयोग से, आपके आशीर्वाद से और आप लोगों के जुड़ाव से वो रोशनी ने एक लौ का रूप धारण किया। आज हर घर के अंदर, हर कोने में, हर गली में भारतीय जनता पार्टी की रोशनी पहुंच रही है। ये सारी आप लोगों की मेहनत और आप लोगों के सहयोग की बदौलत है। ऐसा वक्त था इस इलाके में आवाज बुलंद करने के लिए भी हिम्मत की जरूरत थी, लड़ने के लिए भी हिम्मत की जरूरत थी, खड़ा होने के लिए भी हिम्मत की जरूरत पड़ा करती थी साथियों। लेकिन पिछले 10 सालों में जो मेहनत, जो संघर्ष आप लोगों के बीच में किया और आप लोगों ने जो प्यार दिया, प्रेम दिया, जिला परिषद के रूप में एक बहुत बड़ी जीत देने का काम किया, जिसको सरकार ने भी सराहने का काम किया और आपके सेवक को सरकार ने ताकत देने का काम किया ताकि इलाके में काम हो। अभी मुझसे पहले वक्ताओं बोल रहे थे सरदार बलकौर सिंह कि हर रोज शाम को हर गांव के विकास कार्य के बारे में चर्चा करते हैं। ये क्यों करते हैं? ताकि आप लोगों तक उस बात का एक एक हिसाब पहुंचे कि कितना काम हम लोगों ने सरकार के अंदर रहते हुए आप लोगों के गांव में, आपके इलाके में करने का काम किया। करोड़ों रुपया माननीय मनोहर लाल जी ने इस इलाके को देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी का नारा सबका साथ, सबका विकास। अगर हम लोग आवाज बुलंद ना करते और आप लोगों का सहयोग ना होता तो साथियों आज ये ठाठा मारता कठ ना होता, मैं एक बात कह दूं। लेकिन आप लोगों का दिली लगाव था, आप लोगों का हिम्मत थी, आप लोगों ने ये कहा कि आगे बढ़ते रहो और आपके आशीर्वाद से आगे बढ़ते रहे और ये हजम जुड़ता रहा, कारवां चलता रहा, नेकी के काम होते रहे। ये सरकार गरीब की सरकार, किसान की सरकार। मुझे सरकार में मार्केटिंग बोर्ड की चेयरमैन मिली। साथियों, किसानों के लिए बहुत सी योजनाएं सरकार ने लागू करने का काम किया और जो सुधार मार्केटिंग बोर्ड में करने चाहिए थे वो सुधार हमने लागू करने का भी काम किया। किसान मुख्यमंत्री बीमा क्लेम में कई चीजें थी, किसान भाइयों को सरल किया ताकि उन तक पैसा पहुंच सके। इसके साथ साथ मंडियों का मंडीकरण करने का काम किया, गांव से गांव के कच्चे रास्ते को बनाने का काम किया और एक साल के अंदर 90-93 किलोमीटर सड़क इसी विधानसभा में बनाने का काम किया, 93 किलोमीटर। और पिछले 9 सालों में सारी सरकारों के रिकॉर्ड तोड़ते हुए 372 किलोमीटर सड़कें बनाने का काम किया। आज दवाई के हर तीसरे गांव में अनाज मंडी है और इसी अनाज मंडी के साथ साथ मजदूर को जोड़ने का काम किया ताकि किसान के साथ साथ मजदूर को भी हक मिले। आज तक पहली बार मार्केटिंग बोर्ड में ऐसी नियमावली लागू करने का काम किया जिससे मजदूर मजबूत हो। और इसी के साथ साथ सीएम साहब आपके आशीर्वाद से, माननीय मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से हरियाणा पहला राज्य बना है जो अपने किसान की फसल अगर अन्य राज्यों में लेके जाता है तो हम किराए भाड़े में मार्केटिंग बोर्ड की तरफ से उसको सहयोग करने का काम करते हैं। हमने इस दफा किन्नू की फसल के जो किसान थे ये प्रयोग किया कि अगर किन्नू का किसान अन्य राज्यों में फसल बेचता है तो उसको किराए भाड़े में उसको सहयोग देने का काम करेंगे। और आज इस दफा किन्नू की फसल मंदी थी लेकिन हमने किराए भाड़े में उसका सहयोग करने का काम किया। हमारे बरखिलाफ अन्य पार्टियां आरोप लगाने का काम करती है, कुछ हमारे साथी हमारे खिलाफ नारा लगाते हैं, लेकिन साथियों सच्चाई है जितना काम, जितना मुआवजा, जितना पैसा इस सरकार में किसान भाइयों को मिला है आज तक किसी सरकार में किसान भाइयों को इतना पैसा नहीं मिला। दावे के साथ कहता हूं आपके खातों में पैसा आया। हमारा क्षेत्र कृषि आधारित क्षेत्र है। हरियाणा का 20% नहरों का पानी हमारे इलाके में लगता है। हमारे इलाके का किसान 4 तरीके का पानी लेता है। एक नहरी पानी लेता है, दूसरा हमें ट्यूबवेल का पानी मिलता है जो हम जमीन से पानी निकालने का काम करते हैं। सरकार ने उसमें भी हमें सहयोग करने का काम किया। सबसे ज्यादा अगर सोलर के ट्यूबवेल लगे हैं
पूरे हरियाणा में तो सिरसा जिला में लगे हैं 7-7 लाख के ट्यूबवेल 1-1.5 लाख रुपए में सरकार ने देने का काम किया। आज हम किसी रास्ते जाते हैं तो गांवों से जब निकलते हैं खेतों में ट्यूबवेल लगे हैं, खेतों में डिगियां बनी हुई है किसानों के लिए। इतना काम इस सरकार के अंदर किसानों में हुआ है। आप हाथ खड़े करके बता दो कि आज तक इतना काम किसी सरकार में हुआ है, तो हाथ खड़े करके बता दो। और इसी के साथ साथ इसी सरकार में हम बार बार पानी की बात रखते हैं और हमने 5 रैलियां की। सबसे पहली रैली जिए जवान जिए किसान के रूप में करने का काम किया और आज हमारी रैली विजय संकल्प रैली है। साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी से दरख्वास्त करना चाहेंगे कि हमें हमारे 21 गांव जो है उसमें नाली का पानी नहीं पहुंच पा रहा। अगर 21 गांवों को नाली का पानी मिल जाए तो साथियों निश्चित तौर पे हमारा इलाका स्वर्ग बन जाएगा, खुशहाल हो जाएगा। और ये नाली का पानी किसान डीजल फूंक के 95 रुपए लीटर का डीजल फूंक के अपने खेत में लगाता है, मेहनत करता है। हमने कई बार उसका सर्वे कराया और इलाके की ये डिमांड लंबे अरसे से चलती आई है। हमने इस पे बहुत ज्यादा काम किया है साथियों। और आज आप सब इलाके की तरफ से भी माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष ये अपील करते हैं कि हमें जो पानी है नाली का मिले, ताकि हमारे किसान भाइयों की फसलें अच्छी हो, हम मजबूती की तरफ बढ़े। और मैं एक बात और कहता हूँ साहब, जो नाली का पानी है उसमें रेता आता है, मिट्टी आती है पहाड़ों की। और साहब जब पहाड़ों की मिट्टी आएगी तो हम उसको बोलते हैं कि पानी माटी है तो गारो आवे, अरे कमल वो फूल गारे में खिले साहब। एक दिन पानी मिलेगा, मैं दावे के साथ कहूँ कमल वो फूल ही धरती पर खिल जाए, वो गारे में अगर पानी मिल जाए हमारे को। साथियों, गरीब के लिए सरकार ने इतनी योजनाएं लागू की। आज हर व्यक्ति को मोबाइल में मैसेज आता है, हर बुढ़ापे पेंशन, बुढ़े आदमी को, बुजुर्ग को मोबाइल में मैसेज आता है पेंशन आ गई। और पहले पेंशन के लिए पटवारियों के पास जाना पड़ता था। और मुआवजा इस जिले के अंदर 2,500 करोड़ का मुआवजा मिला। और यही मुआवजा अगर पटवारी बांटता तो अपने तक पैसा नहीं पहुंचता। इस सरकार की सबसे बड़ी खासियत डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, हजारों लाखों किसानों के खाते में सीधा सरकार द्वारा पैसा डाला जाता है। कोई बिचौलिया नहीं है। कांग्रेस के कैंडिडेट गांव-गांव में धूल फाड़ के घूम रहे हैं साथियों, और हमारे बीच में अशोक तंवर कैंडिडेट बैठे हैं। मैं एक बात पूछना चाहूंगा साथियों से कि हम किसी के साथ संबंध रखते हैं, किसी के साथ नाता रखते हैं तो हम उसका पता पूछते हैं वो रहता कहाँ पे है। हमारी कांग्रेस की कैंडिडेट का किसी को पता मालूम है कहाँ रहती है, किसी को फोन नंबर मालूम है तो बता दो। और अशोक तंवर की कोठी सब जानते हैं कि सत्सा में सेक्टर 20 में पहले 1 नंबर की कोठी अशोक तंवर की, और 10 साल 15 साल से इनकी रिहाइश है, परिवार रह रहा है। कांग्रेस का कैंडिडेट गांव-गांव में प्रचार प्रसार कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात, एक बात बताओ, अगर आप जावांगा तो ढूंढांगा कठे जगह लोग आप ले फिरे आगे ले रहे लोगों ने ये एड्रेस कोटा कठे रहने लग रही है। बहन जी, एक बार फिर मोदी जी को मजबूत करने का काम करें, ताकि इलाके का चौमुखी विकास तभी संभव है जब एक दफा और केंद्र की सरकार आएगी। और केंद्र की सरकार बनते ही हरियाणा उसके पीछे पीछे चलता है। हरियाणा में भी माननीय नायब सैनी जी की सरकार भी तीसरी दफा आएगी साथियों। और मैं इस बात के लिए हरियाणा की मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं आप सब लोगों की तरफ से कि हमारे इलाके के अंदर जो विकास के लिए आपने पैसा दिया, इतना पैसा आज तक कभी नहीं मिला। मैं भी जिस परिवार से संबंध रखता हूं वो इस देश का बहुत बड़ा शासकदान परिवार है, लेकिन दबाव की, डर की, भय की, खौफ की ये राजनीति का खेल खेला जाया करता था। और कांग्रेस और अन्य दूसरा दल, क्षेत्रीय दल, हमारी मजबूरी थी, हमें तीसरा हिस्सा नहीं मिल रहा था, तीसरा रास्ता नहीं मिल रहा था। और जिस दिन हमें तीसरा रास्ता मिला
तो आज ठाठे माता जूम इस बात का गवाह है कि जब भी तीसरी ताकत आई तो लोगों ने हमेशा तीसरी ताकत को अपनाने का काम किया ताकि जो जुल्म और शोषण के खिलाफ आवाज बुलंद कर सके। तो आज आपके सामने ये लोग बैठे हैं, इस इलाके का एक एक किसान बैठा है, इस इलाके का एक एक मजदूर बैठा है, ये बताने के लिए कि नायब जी हम आपके साथ खड़े हैं, अशोक जी हम आपके साथ खड़े हैं बुलंदी से, लेकिन आप हमारे इलाके का ख्याल रखो ताकि हमारे इलाके की आने वाली पीढ़ी है उसका भविष्य सुरक्षित हो, हमारे बेटे और बेटियों का भविष्य सुरक्षित हो। आपके साथ सहयोगी दल था, मेरा ही भतीजा था, उप मुख्यमंत्री था और इतने महकमे थे। और दादा गौतम तो क्या करता था कि एक नहीं जीन गया खोपर सारा सौदा। और हम बोल नहीं सकते थे क्योंकि जितने महकमे थे पब्लिक डीलिंग के थे, खेती इंडस्ट्री का महकमा था, कोई उद्योग हमारे इलाके में नहीं लगा। उनके पास जितने डिपार्टमेंट थे इस इलाके में एक दवंडी शेर के पट्टों ने मार के लालों ने लगाने का काम नहीं किया। हमारी उम्मीद, इस इलाके की उम्मीद आपसे है साहब, और आप निश्चित तौर पे इस इलाके की उम्मीद को पूरा करने का काम करेंगे, इस बात का हमें विश्वास है और हमारे इलाके के लोगों को विश्वास है कि नहीं? एक बारी कुर्सी पे खड़े होके हाथ खड़े करके बताओ, हमें भरोसा है हमारे इलाके के एक एक परिवार का आदमी, एक एक परिवार का बच्चा, एक एक परिवार की माता, एक एक परिवार की बेटी आपके साथ खड़ी है, एक एक परिवार का बच्चा कमल के फूल के साथ खड़ा है। हमारे इलाके को आप खुशहाल बनाने का काम करें। हमारे इलाके का शोषण हुआ, हमारे इलाके के लोगों की आवाज को दबाने का काम किया, लेकिन आज ये आवाज बुलंद हो रही है। नौजवान गुणगान कर रहा है, सरकार की जोत को गली गली में चलाने का काम कर रहा है। मैं आप सब लोगों का, जो नौजवान साथी आज आए हैं, मेरी माताओं का और मेरे बुजुर्गों का, मेरे मायतों का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं कि आप आज इकट्ठे होके आए और इतना ठाठा मारता कर, और आपको भरोसा विश्वास दिलाना चाहता हूं, 9 साल सेवा कर रहा हूं इसके अंदर बैठा, और आपके लिए एक एक पल, एक एक काम आप लोगों का कर रहा हूं। मैंने एक ईंट अपने घर में लगाने का काम नहीं किया। 24 घंटे 12 महीने जनता के लिए हाजिर रहता हूं। साथियों, आप सब लोग 25 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अशोक तंवर जी को सहयोग देने के साथ साथ घर घर में जाके इस बात का प्रचार करें, एक एक पन्ना प्रमुख अपने पन्ने पे प्रचार करें, ताकि भारी मतों से डॉक्टर अशोक तंवर को जिता के, जिस प्रकार से हमारी सांसद, हमारी बहन सुनीता दुग्गल ने पार्लियामेंट के अंदर सत्ता की लड़ाई लड़ी, हमारे लिए सबसे बड़ी सौगात रेलगाड़ियां लेके आई। साथियों, मैं ये मानता हूं एक आदमी सारे काम नहीं कर सकता, लेकिन अगर एक काम भी अच्छा कर दे तो हमारे इलाके को लाभ होता है। मैं बहन जी का धन्यवाद करता हूं। आज हिंदुस्तान के कोने कोने से जो रेलगाड़ियां हैं वो हमारे इलाके से जुड़ी हुई है, और ये मेहनत बहन सुनीता दुग्गल जी की है, और अब हमें बड़े भाई के रूप में डॉक्टर अशोक तंवर मिले हैं और मजबूती बुलंदी से अपनी आवाज उठाएंगे। आप सब लोगों का आज इस पावन धरा पर गोरीवाड़ा की तमाम कार्यकर्ताओं का मैं तहे दिल से आभार धन्यवाद करता हूं, और ये आशीर्वाद चाहूंगा कि इस लड़ाई के बाद 4 महीने बाद एक लड़ाई और है, और पिछली बार ये सब लोग इकट्ठे हुए थे और इनका एक नारा था, आदित्य नु ढा लो, इन्हू जितन ना दो। पर साथियों, ऐसी गौर कर लो, ये फिर लड़नगे, ये सारे इकट्ठे होंगे, ये बगड़ मिले ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੋਚ ਕੇ ਖਾ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਐਤਕੀ ਸਚੇਤ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹ ਬਗੜ ਮਿਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਿਓ, ਆਪਾਂ ਐਤਕੀ ਪਾਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, एक एक करता बुआ खड़खड़ा के पूछूंगा कि मेरे लायक को सेवा है तो मेरे को सेवा लगाओ। मैं आप सब लोगों का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। एक बार जोरदार नारा लगाएंगे मेरे साथ।